लॉन्ग एंड शॉर्ट, चैप्टर 2, हाउ फॉर अपार्ट आर द डॉट्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पता लगाना है कि ये जो डॉट्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, दो डॉट्स को ज्वाइन करना है, उसके बाद स्केल लेनी है अपनी और उससे उसकी लेंथ को मेज़र करना है। देखो लॉन्ग मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब है छोटा। तो यहाँ आप पहले एक एक दो दो को अपना गैस करेंगे और ज्वाइन करेंगे। देखिए इसमें आपकी बुक में जो नीचे पॉइंट्स लिखा है वो लिखा हुआ है गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। मतलब देखिए मान लीजिए आपने जैसे ये बी और इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप इसको गैस करो कि ये 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी, आप L से A तक को ले सकते हैं या फिर आप N और F को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, J C को ज्वाइन कर सकते हैं, K M को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। कितने सेंटीमीटर गेस कर लिया है, 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अपनी स्केल लेनी है और उसको ठीक से मेज़र करना है कि क्या वो सही है या नहीं है, या फिर आपका गैस कितना सही है। और देखिए डिड यू गैस राइट, क्या आपका जो गैस था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई। ओके, डिफरेंस का मतलब मान लीजिए आपका गैस 2 सेंटीमीटर है और मेज़रमेंट पे 2.3 2.4 आया तो भी चलेगा, 2.5 आ गया तो भी चलेगा। लेकिन अगर मेज़र करने पर 2 सेंटीमीटर आया और आपने 5 सेंटीमीटर सपोज किया था, देन इट इज़ नॉट गुड। फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। देखिए दूसरा पॉइंट है, विच 2 डॉट्स डू यू थिंक आर farthest फ्रॉम ईच अदर। ऐसे दो कौन से डॉट्स हैं जिनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, आपको ऐसा कौन सा डॉट लग रहा है। तो देखो भाई मुझे तो लग रहा है द डॉट G एंड M, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो G और M है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। कोई ज़रूरी नहीं है, आपको लग सकता है G K सबसे डिस्टेंस पर है, ठीक है, हो सकता है G और K हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं हो सकता है O से लेकर H वाला सबसे ज़्यादा हो। ओके, तो आपको जो लग रहा है उसको क्या करना है, मेज़र करना है, यानी पहले ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद अपने आंसर को चेक करिए। अब मैंने जैसे यहाँ पर देखो O से H को ज्वाइन किया, G से M को ज्वाइन किया है और G से K को, तो तीनों को मेज़र कर लो और देखो कि कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। सभी को स्केल से मेज़र करना आता होगा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होती है और उससे आप मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, विच 2 डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। यानी अब आपको सबसे पास में कौन से 2 डॉट हैं उनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है और चेक करना है। तो आइए देखते हैं। तो मुझे तो देखो यहाँ पर लग रहा है OD, जो OD डॉट है ये सबसे पास में है, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया एंड आई थिंक इट इज़ 1 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, हो सकता है आपको लग जाए नहीं C K सबसे पास में है तो आप इसको ज्वाइन करो, इसको मेजर कर सकते हो। अदरवाइज F M देखो ये भी पास में है, तो इन तीनों को आप क्या करो, मेज़र करो, ये कितने सेंटीमीटर है और आपका जो अंदाज़ा है वो सही है या नहीं सही है। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग। अगले पार्ट में आपके सामने एक स्टोरी आने वाली है, अकबर और बीरबल वाली। द शॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। यानी अकबर ने एक बार अपने मंत्री जो बीरबल थे उनसे बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन पूछा। अब अकबर को लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बीरबल के लिए तो बहुत आसान था। देखो वो क्या कह रहे हैं, बीरबल हियर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग।
अकबर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अब वो कह रहे हैं कि इसको बिना मिटाए आप इसको छोटी बना दो। तो भाई बीरबल तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या काम किया, देखिए, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, उन्होंने उससे एक बड़ी लंबी लाइन बना दी, लॉन्ग यानी लंबी लाइन बना दी। और ये जो दूसरी लाइन देखिए बना रहे हैं बीरबल्स लाइन। तो जैसे इन्होंने लंबी लाइन बनाई, अकबर की लाइन क्या हो गई, अपने आप छोटी हो गई। सो लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। अब बताइए कि कैसे उसने कर दिया अकबर की लाइन को छोटा। अरे भाई उसने क्या किया, अकबर की लाइन से लंबी एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे अकबर की लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो गई बिना उसको मिटाए हुए। ठीक है, नाउ कैन यू बी अ स्मार्ट एज बीरबल। तो क्या आप लोग भी बीरबल की तरह स्मार्ट हो, बताओ, बीरबल की तरह स्मार्ट हो। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। अब आप बीरबल की लाइन को बगैर मिटाए आपको क्या करना है, उसे छोटा कर देना है। तो भाई कैसे छोटा करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक बीरबल से भी लंबी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। नाउ यू कैन सी बीरबल्स लाइन इज शॉर्टर देन माई लाइन। जैसे मेरी लाइन से छोटी हो गई बीरबल की लाइन, और बीरबल से छोटी हो गई अकबर की लाइन। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड द स्टोरी, द शॉर्टर लाइन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। यानी आपको क्या करना है, पहले तो इसकी आर्म को मेज़र कर लेना है और दूसरी तरफ 1 सेंटीमीटर लॉन्गर आर्म बना देनी है। ठीक है, अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपने इसको मेज़र कर लिया यहाँ से यहाँ तक, अब इससे 1 सेंटीमीटर लॉन्गर बनानी है, तो स्केल रखिए, स्केल पर निशान लगा लीजिए पहले। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इस तरफ आप कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपको लॉन्गर ड्रॉ करना है, इस टाइप से 1 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो ये हो गया हमारा 1। अब हम आ जाते हैं 2 पर। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी हाइट को मेज़र करना है, और जैसे ही मेज़र करेंगे तो 1 सेंटीमीटर शॉर्टर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर शॉर्टर आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अपना कप इस टाइप से बना लेंगे 1 सेंटीमीटर शॉर्टर, इस टाइप से मैंने देखिए यहाँ पर बना दिया है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर शॉर्टर। तो हमने अपना सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड आ जाते हैं। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। तो ये जो ब्रूम है इसका हाफ, सेम थिंग अगेन, फर्स्ट यू विल मेज़र। तो पहला आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र करिए। मेज़र करने के बाद सपोज करिए ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसका जस्ट हाफ। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर आएगा तो 2.5 सेंटीमीटर। या आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप इसके बिल्कुल मिडल में आप ऐसे मार्क कर लो, और यहाँ पर अपनी आप नई ब्रूम कहीं भी आप बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और उसके आगे ऐसे ऐसे इसके स्टिक्स बना दीजिए, ये आपकी ब्रूम बन गई। ठीक है, तो ये जो बनाई आपने इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी हाफ हो गई। सो हमने थर्ड वाला भी कर लिया। अब फोर्थ देखिए, ड्रॉ एनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। तो डबल का मतलब हुआ कि जो एक हेयर दिख रहा है इसका डबल बना देना है। तो किसी भी तरफ बना सकते हैं, आप अंदाज में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्वी है तो आप मेज़र करना थोड़ा मुश्किल है। आपने क्या किया, ऐसे बना दिया। ओके, देखो कितना अच्छा आदमी है, इसके सर में केवल और केवल 2 ही बाल हैं, है ना। इसको तो कंघी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, शायद इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप एक इसका डबल हेयर बना दो। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, फटाफट आ जाओ, जल्दी से करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। तो बिल्कुल भाई आप लंबे हुए होंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस। ठीक है,
कि हम टॉलर हो गए, लंबे हुए हैं। थर्ड क्लास से जब फोर्थ क्लास में आ गए तो थोड़े से तो लंबे हो जाते हैं सभी बच्चे। नाउ हाउ मच, कितने लंबे हुए, तो सपोज कर लेते हैं, या अगर आपको याद आ रहा हो या अंदाज में आ रहा हो तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5 सेंटीमीटर हो गए। ओके, हैव योर फ्रेंड्स आल्सो ग्रोन टॉलर, तो आपके कुछ फ्रेंड भी हुए होंगे लंबे। ठीक है, फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, तो आपको क्या काम करना है, अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम लिख लेना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स का नाम लिख लेंगे और उनसे उनकी हाइट यहाँ पर फिल कर लीजिए, और उसके बाद दिस ईयर यानी प्रेजेंट टाइम में उनकी हाइट। तो ऐसे आप कर सकते हैं, किसी में 5 सेंटीमीटर, किसी में 4 सेंटीमीटर, किसी में 6 सेंटीमीटर, इस टाइप से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पर देखते हैं। जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्पाज हाइट, हाउ टॉल इज जुम्पा। मतलब जुम्पा एक बार वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ रही थी, उनकी हाइट के बारे में, तो उसे पता चला वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर, उसमें से जो एक था उसकी जो हाइट थी वो 272 सेंटीमीटर थी। अब ये जो हाइट है वो जुम्पा की हाइट की डबल है। डबल का मतलब होता है अगर 2 है तो इसका डबल 4 हो गया, अगर कोई 5 है तो इसका डबल 10 हो गया, अगर कोई 6 है तो इसका डबल 12 हो गया, यानी 272, तो इसका हाफ क्या हो जाएगी, जुम्पा हो जाएगी। तो जुम्पा की हाइट कितनी हो जाएगी, 136 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 136 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गई जुम्पा की हाइट। वाओ, हिज हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट, ये जुम्पा है, ये कह रही है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 136 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इमेजिन, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, नो, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, नो होगा, क्योंकि जनरली जो हमारे छत की हाइट होती है वो 10 फीट पर होती है, अदरवाइज मोर देन 10 होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। ठीक है, यानी पहले में तो वो बिना बेंड हुए नहीं जा पाएगा, उसे बेंड होके जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा दरवाज़ा या जो गेट होता है वो जनरली 7 फीट होता है, यानी 7 फीट का मतलब नियर अबाउट 7 3 21, 210 सेंटीमीटर के आसपास होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसमें उसको बेंड होके ही जाना पड़ेगा। नाउ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, मतलब आपकी फैमिली में कौन लंबा है और कौन छोटा है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, सबसे लंबा कौन है, तो मोस्टली भाई अगर हमारी फैमिली में मम्मी पापा और आप रहते हैं तो सबसे लंबे कौन हो जाएंगे, फादर होते हैं, जो आपके पापा हैं जनरली वही सबसे लंबे होंगे। सेकेंड, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, तो शॉर्टेस्ट मीन्स अगर आपके पास कोई पेट नहीं है, अगर पेट होता, मान लीजिए कोई पैरट है, एनिमल है, कोई डॉग है, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगर कोई नहीं है, इट मीन्स केवल आप अपने आप को लिख सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, आई एम द शॉर्टेस्ट, कि मैं ही सबसे छोटा हूँ। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, तो आपको क्या करना है, फादर की हाइट को मेज़र कर लेना है और आप अपनी हाइट को मेज़र कर लीजिए, और उनका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सो नाउ इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस, दिस इज़ अ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, ये 100 मीटर की रेस हो रही है गर्ल्स के लिए। अब इसमें देखिए क्या है, अरुंधति इज़ नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, नाउ यू कैन सी फिनिशिंग लाइन, देखो ये जो फ्लैग बना हुआ ये फिनिशिंग लाइन है, दिस वन इज़ अरुंधति, ये कौन है, अरुंधति है ये। शी इज़ अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, अब ये बुक में गिवन है कि ये 6 मीटर है। बिहाइंड हर रिहाना, कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना, तो ये देखो ये जो है कोंकणा और उमा है, यहाँ पे कोंकणा हो गई और उमा हो गई, ये लोग रिहाना के पीछे हैं। अब आप पिक्चर को देखते हुए नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर देने हैं। चूज फ्रॉम द डिस्टेंसेस 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर्स, इन डिस्टेंस में से आपको चूज करना है। तो देखो ए, हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति,
अब देखिए रिहाना अरुंधति से कितनी पीछे है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो ये 6 मीटर है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा इनके बीच में, आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर होगा। तो ये हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर 3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे आप 3 m का मतलब मीटर हो गया, ए हो गया। बी देखो, हाउ फॉर अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। जो रिहाना है वो कोंकणा और उमा से कितना होगा, कितनी आगे है। तो देखो भाई ये तो 3 मीटर लग रहा था, तो ये इसका डबल भी आपको लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डबल लग रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिख देंगे, 6 मीटर। बी भी हो गया। सी देखिए, हाउ फॉर आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, यानी कोंकणा और उमा फिनिशिंग लाइन से कितनी डिस्टेंस पर हैं। तो देखिए 6 + 3 + 6, इनको ऐड कर लो। सबसे पीछे कोंकणा और उमा हैं, जब वो 6 मीटर कवर करेंगी तो रिहाना के पास आएंगी, फिर रिहाना से 3 मीटर कवर करेंगी तो अरुंधति के पास आएंगी। अरुंधति इज नाउ 6 मीटर बैक फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, तो 6 और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 15 मीटर। तो हम सी में फिल कर देंगे 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, हैव यू हेयर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। तो क्या आपने 1500 मीटर या फिर 3000 मीटर रेस के बारे में सुना है। देखो ये बता रहे हैं 1000 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर। तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। सो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे, 1500 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। सो 3000 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। सिंपल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और वहाँ देखते हैं क्या होने वाला है। नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर। हैव यू हेयर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। तो क्या आपने मैराथन रेस के बारे में सुना है, जिसमें पीपल कितने किलोमीटर जाते हैं, जिसमें लोग कितने किलोमीटर दौड़ते हैं, 40 किलोमीटर्स। पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। भाई उनको रोड पे दौड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो स्टेडियम के ट्रैक होते हैं वो तो केवल 400 मीटर्स के होते हैं और उन्हें 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इक्वल टू, देखो एक राउंड में 400 मीटर्स हैं, तो 10 राउंड में क्या करेंगे हम, 400 × 10 कर देंगे। सो 4 × 1 = 4 हो गया और 3 0, तो ये आ गया आपका 4000 मीटर। और अभी आपने पीछे देखा 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 4000 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 किलोमीटर, तो पहले से लिखा हुआ है। अब एक पॉइंट और भी है। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड। अगर आप स्टेडियम में राउंड लगा के मैराथन पूरा करना चाहते हैं तो आपको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 40 × 1000, और एक राउंड में 400 मीटर होते हैं स्टेडियम के, तो आप इसको 400 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गया। 4 1 = 4, 4 10 = 40। सो 10 10 = 100 राउंड्स लगाना पड़ेगा भाई, है ना। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। एक राउंड में 400 मीटर और आपको इसको कितने मीटर बनाना है, 40,000। 40,000 कैसे पता चल रहा है, 40 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में 1000, तो ये 40,000 है। तो देखो इसमें 4 0 हैं लेकिन आपके पास 2 0 हैं, तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने राउंड लगाना पड़ेगा, 100। तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करिए। ओके, एंजॉय।